हेलो स्टूडेंट्स, माई एग्ज़ाम्स डॉट AI चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं दुर्गेश तिवारी, फैकल्टी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके सामने लाया हूँ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेई मेंस अप्रैल सेशन में आपको काफ़ी काम आएगा। बेसिकली हम यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ लाने वाले हैं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर में काफ़ी वेटेज रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को जहाँ परेशानी आती है, तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को फटाफट कैसे सॉल्व किया जाए वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उनमें से एक ऐसा टॉपिक है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब हो गया कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये पता करना। अब बात ये आती है कि अगर मैं कंसेप्चुअली पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक देखना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पर पता होना चाहिए कि कंपाउंड का नेचर क्या है, कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है। अब कई बार बच्चों को यही पता नहीं होता कि कंपाउंड ये आयनिक होगा कि कोवलेंट होगा, तो फिर मैग्नेटिक नेचर पता करना उनके लिए और मुश्किल काम है। तो इन चीज़ों को बाईपास करते हुए हम जा रहे हैं सीधा एक ऐसी शॉर्ट मेथड पर जो आपको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आपको ये बता देगा कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो बच्चों करना क्या है वो देखिए। एक सिंपल शॉर्ट मेथड आपको यूज़ करना है बच्चों। शॉर्ट मेथड क्या है यहाँ पर कि आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर स्पीसीज के इवन नंबर में आ रहे हैं उस केस में वो स्पीसीज क्या होगी, डायामैग्नेटिक, और अगर ऑड नंबर में आ रहे हैं तो उस केस में वो बनेगा पैरामैग्नेटिक। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड है तो उस केस में वो बन जाएगा पैरा। और अगर मान लीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके मिल रहे हैं इवन इन नंबर तो उस केस में वो बन जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक, ये बात दिमाग में रखनी है। अब ये चीज़ कहाँ काम नहीं करेगी, ये चीज़ काम नहीं करेगी अगर डाई एटॉमिक स्पीसीज आपको दी गई हैं। सपोज मान लीजिए ऑक्सीजन है, बोरॉन है, O2B2। तो डाई एटॉमिक स्पीसीज में दिमाग रखना है आपको कि डाई एटॉमिक स्पीसीज हैविंग टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, यहाँ बात होगी केवल टोटल इलेक्ट्रॉन की। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16 ये आपको मिलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो बस आपको ये तीन बातें दिमाग में रखनी है पूरे इस टॉपिक में। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में आ रहे हैं तो वो डायामैग्नेटिक, ऑड नंबर में आ रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक। अगर डाई एटॉमिक स्पीसीज है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 10 हैं या 16 हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके ऑड नंबर में हैं कहीं पर तो उस केस में उसको पैरामैग्नेटिक बनना ही बनना है। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तब भी ये चीज़ वैलिड है। यानी यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर मैं लिखना चाहूँ टोटल इलेक्ट्रॉन तब भी ये चीज़ वैलिड होगी। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन अगर किसी के इवन हैं तो डाया, टोटल इलेक्ट्रॉन किसी के ऑड हैं तो पैरा। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 या 12 अगर आ रहे हों, डाई एटॉमिक स्पीसीज हो, तो उस केस में ध्यान रखेंगे कि वो बनेगा पैरामैग्नेटिक। 10 और 16 पर वो पैरामैग्नेटिक होगा, डाई एटॉमिक स्पीसीज। मैं कुछ एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखिए कैसे। सपोज मान लीजिए मुझे कहा गया KO2 के बारे में। अब KO2 डाई एटॉमिक तो है नहीं, ट्राई एटॉमिक स्पीसीज है, 3 एटम दे रखे हैं, तो मैं इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूँ। कैसे? तो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 ऑक्सीजन के हो गए 12, तो 2 × 6, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 13 है। इसका मतलब सीधा सा है, ऑड है मतलब KO2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मान लीजिए यही होता K2O2 का नेचर मुझे पता करना है, तो यहाँ भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। 2 × 1, 2 पोटेशियम है इसलिए, और 2 ऑक्सीजन तो 2 × 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 14 यानी इवन मतलब डायामैग्नेटिक। तो बच्चों ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक। तो इवन ऑड से अपने आप पता कर सकते हैं। अब एक्चुअल मेथड क्या है, एक्चुअल ये है कि दोनों कंपाउंड आयनिक हैं, आप इनको आयंस में ब्रेक करेंगे और O2-2 और O2- का नेचर MOT पर जाकर चेक करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे उसको बाईपास कर दिया, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से पैरा और डाया का पता किया जा सकता है। एक कंपाउंड है मान लीजिए आपके सामने KO3, पोटेशियम ओजोनाइड, आयनिक कंपाउंड है K+O3-, इसमें आयंस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये आयनिक है कि कोवलेंट है, मुझे तो सीधा सॉल्व करना है। मुझे पूछा गया है पैरा है कि डाया है, तो आप क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। टोटल पोटेशियम 1 + 6 × 3, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 19 मतलब ऑड मतलब क्या है, ये पैरा होगा।
तो बच्चों इस सिंपल सा शॉर्ट मेथड है, हर जगह वैलिड है। डाई एटॉमिक स्पीसीज कहीं पर है तो वहाँ ध्यान रखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक स्पीसीज में 10 या 16 हों, उस केस में वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा कुछ भी हो वो बन जाएगा डायामैग्नेटिक अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर कहीं पे भी आ रहे हैं, चाहे वो डाई एटॉमिक हो चाहे वो पॉली एटॉमिक हो, कुछ भी हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर भी हैं तो उस केस में वो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। तो बच्चों ये छोटी सी एक शॉर्ट मेथड है जिसको आप यहाँ पे यूज़ करके कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं। और भी ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें myexams.ai चैनल पर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हर सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।